हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ नमी जी हैं और नमी जी के ब्रदर मोहित जी हैं हमारे साथ। मोहित जी भी 3 ईयर लॉ डिपार्टमेंट में हैं। तो अब नमी जी ने एंट्रेंस एग्जाम दिया 3 ईयर का, तो नमी जी का भी 3 ईयर में एंट्रेंस एग्जाम क्रैक हो गया है। तो नमी जी पहले तो ये बताएं कितना रैंक है। 233। 233 रैंक है नमी जी का। तो नमी जी हमारा बीसी में कितना रैंक है? बीसी में थर्ड आया अभी। बीसी में थर्ड रैंक आया है, जो अब आया, जो पहले अब आया टोटल है। था। अब जो एडमिशन का प्रोसेस हुआ है थर्ड हुआ है, मतलब उसमें थर्ड रैंक हो गया है। तो नमी जी सबसे पहले तो मुबारक है। मोहित जी आपको भी मुबारक है कि आपके ब्रदर आपके ही डिपार्टमेंट में आ चुके हैं। तो नमी जी पहले तो ये बताएं कैसा फील हो रहा है एडमिशन लेके बीयू में? बहुत अच्छा, बल्कि कल ही फीस भरी है मैंने। कल ही फीस कल भरी है रात आपने? फीस भरी है अच्छा, मैंने। कल रात फीस भरी है, ठीक है। एडमिशन पक्का हो गया। ठीक है, ठीक है, हाँ जी। ठीक है। तो मोहित जी आपको कैसा लग रहा है कि आपके छोटे भाई सर सेम मुझे डिपार्टमेंट? बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरा छोटा भाई मेरे साथ ही हाँ जी, पढ़ेगा, हाँ और जी। इससे खुशी की बात तो क्या ही हो और क्या सकती हो है। सकती है? तो नमी जी ये बताएं कि कितना पढ़ते थे आप, क्योंकि आप कब आए थे पहले तो ये बताओ मुझे। मुझे 1 डेढ़ महीना ही हुआ था। एक महीना ही, मतलब जो क्रैश कोर्स था आपने हाँ वही जी, ज्वाइन बस किया था? बस वही। तो किस तरीके से पढ़े, क्योंकि एक महीने में ना बहुत ज्यादा सिलेबस होता है ना? बस जो तो आपने होमवर्क दिया वही काफी था। तो वो होमवर्क जाता होता था, पहले ये बताओ। वो तो सर मतलब पीडीएफ्स वगैरह, वही हाँ जी, रिवीजन, हाँ जी, जो जीके जो मैम कराते थे हाँ यहाँ जी, पे, हाँ जी। बस वही नफ था। तो हो जाता होता था वो घर में, हाँ जी, लर्न हो जाता होता था? जितना आप होमवर्क देते थे उतना हो जाता हो था। जाता होता था, हाँ ठीक है। जी। तो उसके बाद जो मॉक टेस्ट हम करते थे। वो मॉक टेस्ट फिर जब सिलेबस हो गया था, फिर हम डेली मॉक हाँ टेस्ट जी, देने हाँ लग गए जी। थे यहाँ पे। तो फिर अच्छी तैयारी हो गई अच्छी थी तैयारी उससे। हो गई थी। तो नमी जी जैसे एक महीने में ना, कल भी मेरे पास आपके ही बैचमेट आए इंटरव्यू देने, तो मैंने भी उनसे ये क्वेश्चन किया कि एक महीने में ना इतना सिलेबस होता है, और 3 ईयर का ना ये रहता है कि पता नहीं क्या आ जाएगा पेपर, क्योंकि वो 2 साल तो वो मैथ नहीं डालते, कभी वो मैथ डाल देंगे, है ना? आपने देखा होगा हाँ लास्ट जी, हाँ दो जी। तीन साल में मैथ नहीं आया, है ना? इस बार 2-3 क्वेश्चन डाल दिए। मतलब पीयू 3 ईयर का कुछ भी नहीं पता है वो क्या करे, है ना? तो वो मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। वो आपने पहले ही बता दिया था अच्छा। कि मैथ के क्वेश्चन आएंगे एक दो। ठीक है, उसकी टेंशन लेनी थी। उसकी टेंशन नहीं लेनी। तो मतलब वो डिमोटिवेशन जैसे बीच में आती है कि इतना सिलेबस, इतना हाँ जी। कुछ, वो कैसे आपने उसको हैंडल वो किया? सिर्फ जो आप कहते थे कि हाँ मतलब जी। कि अगर आएगा तो हमें ही आएगा। तो किसी और को दूसरे नहीं का आता तो होगा, हाँ जी। तो वो दिमाग में रहता था। हाँ जी, हाँ जी, वो रहता था कि रहता मतलब था। कि हमने कर ही इतना लिया था, ठीक ड्राइव है, इतनी पढ़ ली पढ़ थी, ली थी। तो हाँ जी। स्कोप ही नहीं था बाहर का। आपने मौका ही नहीं दिया डिमोटिवेट होने का। अरे वाह मोहित जी, थैंक यू मोहित जी। मॉक टेस्ट मोहित के क्वेश्चन ही बहुत थे। बहुत थे वो क्वेश्चन आए हमारे क्वेश्चंस बहुत बहुत रिपीट आए, हुए हैं। रिपीट हुआ है। मोहित जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा, तो जैसे नमी जी तैयारी कर रहे थे, तो घर में आप देखते होगे, तो आप सच बता पाओगे कितना पढ़ते थे कितना नहीं? सर मैं तो इसको देख के हैरान हो जाता था कि इतना पढ़ कैसे रहा है। अच्छा। ये दिन रात बैठा रहता था किताबें पढ़ने, क्योंकि मैंने तो एंट्रेंस की तैयारी बहुत पहले शुरू कर दी हाँ थी जी, हाँ जी, इसके मुकाबले। हाँ जी, बट जो इसने तैयारी शुरू करी 1 महीने में, एक बार तो ये होगा था भी शायद ना कर पाए, हाँ जी। बट जब इसने कर लिया तो बहुत मोटिवेशन आ गई। मोटिवेशन आ गई, और बहुत अच्छा लगा हाँ जी। कि सर आपकी वजह से, आपकी और इसकी दोनों की मेहनत की वजह से ये आज सक्सेसफुल हुआ है। मोहित जी मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि बच्चे अ, अगर मेहनत ना करें, टेक्निकली हम तो सिर्फ क्या बताते हैं कि ये कर लेना बस बात खत्म, है ना? मेन तो बच्चे की मेहनत है। अगर बच्चा ही मेहनत ना करे तो फैक्ट बता रहा हूँ एग्जाम क्रैक ही ना हो। तो इसमें आपके भाई की 99% मेहनत है। नहीं सर, आपका ही ठीक बहुत है। योगदान है। अगर आप मोटिवेशन ना तो फिर हम कुछ भी ना कर पाएंगे। तो नमी जी, जैसे अभी डिपार्टमेंट चलो अभी शुरू नहीं हुआ, नहीं तो हम आपसे डिपार्टमेंट की भी बातें करते काफ़ी सारी कि कैसा है कैसा नहीं है। तो मैं आपके भाई से पूछना चाहूँगा कि 3 ईयर लॉ डिपार्टमेंट कैसा है, क्योंकि आप तो लास्ट ईयर में हो, तो आप अच्छे से बता सकते हो कि क्या है क्या नहीं है। तो प्लीज़ जेन्युइन रिव्यूज़ देना, मतलब ऐसा नहीं है कि ठीक है अच्छा ही बताना है, अगर कुछ खामियां भी हैं वो भी बताना है। सर मैं ये बताना चाहूंगा कि जो डिपार्टमेंट ऑफ लॉज है 3 ईयर, हाँ जी, डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है। हाँ जी, वो कोई मतलब जैसे लोग कहते हैं कि नहीं अच्छा है या हाँ जी, पढ़ाई वगैरह नहीं होती, हाँ सर जी, सब बढ़िया है वहाँ पे। ठीक है, फैकल्टीज बहुत अच्छी हैं ठीक वहाँ है, की। जो टीचर्स हैं वहाँ पे बहुत अच्छे हैं, ठीक जो है, हमारे प्रोफेसर्स हैं हाँ जी, वो भी बहुत अच्छे हैं। और जो मतलब ओवरऑल ओवरऑल जो मैं बात करता हूँ वो भी बहुत अच्छी है। ठीक है। जैसे सब कुछ ठीक है। मोहित जी, काफ़ी मुझे कभी-कभी सुनने में आता है, मतलब मैं बिल्कुल जेन्युइन रिव्यूज़ बता रहा हूँ कि फर्स्ट ईयर के बच्चे ये कहते हैं जैसे डिपार्टमेंट में क्लासेस नहीं लगती हैं, कि हम 12 बजे फ्री हो जाते हैं। तो सर वो तो देखो हर डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट में यूनिवर्सिटी के। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक ठीक है। बता रहे हैं, अब हाँ। एक्चुअली क्या है, थोड़ी फैकल्टी की इश्यूज है, हाँ जी, हाँ जी। जो मतलब कि शॉर्टेज है फैकल्टी की। शॉर्टेज है, बिल्कुल। तो इसलिए क्योंकि आधे टीचर जाते हैं यूएलएस भी पढ़ाने और आधे जाते हाँ, हैं लॉ डिपार्टमेंट भी। तो बिल्कुल। बस इसलिए थोड़ा मैनेजमेंट की थोड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है। और मोहित जी बाकी मुझे तो ऐसा लगता है
कि जितनी भी कोई अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे वो डीयू है चाहे वो पीयू है, वो सिर्फ आपको एडमिशन देने का काम करती हैं, हाँ जी, हाँ जी। बाकी पढ़ना आपने खुद है। पढ़ना खुद है। मतलब आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं, हम्म, या तो रास्ता चूज कर लो ऐश करने का, हाँ, या रास्ता चूज कर लो पढ़ने सारा का। दिन पढ़ने का, मेहनत करने का और कुछ बनने का, हाँ, है ना। तो ये आपके पास ऑप्शंस हैं, है हाँ ना, जी, मेरे हाँ जी। ख्याल से। ये तो तो है ही सर। डिपार्टमेंट को बुरा कहना या कुछ कहना वो शायद गलत रहेगा, हाँ, है ना। पहले आप खुद को देखो कि आपको करना क्या करना क्या है। है ना, बिल्कुल। और सर हाँ जी, फैकल्टीज ने कभी मना नहीं किया, आप उनके पास डाउट लेके जाओ, क्या बात है, उनसे ठीक है, समझो, कुछ करो, उन्होंने कभी ठीक मना है, नहीं किया इस चीज कभी मना नहीं किया है, को। नहीं, ठीक है, क्या बात वो है, ठीक आपकी है। बात है, अभी आपने ऐश करनी है, पढ़ना है, तो पढ़ना वो वो उनकी बात है। बिल्कुल बिल्कुल जेन्युइन रिव्यू इन्होंने, मोहित जी ने बताया, क्योंकि बच्चे आपके जूनियर्स जितने भी आएंगे वो पूछते हैं, हाँ जी, हाँ जी। जो अभी फर्स्ट ईयर में नहीं भी होते, जो हमारे पास आते हैं काउंसलिंग में, वो भी पूछते हैं ये चीज़ हम्म, कि सर अच्छा डिपार्टमेंट है या नहीं है। तो हम तो ऑब्वियसली बोलेंगे अच्छा ही है, क्योंकि मैं भी वहाँ से पढ़ा हूँ, पीयू से ही पढ़ा हूँ, तो मुझे तो अच्छा लगा था। हाँ जी, हाँ जी। तो मुझे होता है कि जो अभी बच्चे करंटली हैं वो बताएंगे तो वो शायद ज़्यादा एक्यूरेट बता पाएंगे कि कैसा है कैसा नहीं है ना। तो ये है। तो नमी जी, अब आपके ऊपर आते हैं। हाँ तो जी, आपने सब बताया कि कैसे पढ़े कैसे नहीं पढ़े। हाँ जी। तो एक आखिरी क्वेश्चन कि बच्चे अगर मेरे पास 20-25 दिन में आ रहे हैं, एक तो होते हैं 1 साल वाले होते हाँ हैं, जी, है हाँ ना, जी। जैसे अभी इसी साल वाले बच्चे आने लगे, एक 6 महीने वाले होते हैं। जो बच्चे अगर आपके जैसे 25 दिन या 1 महीने के लिए आ रहे हैं, तो वो कैसे तैयारी करें कि उनका एग्जाम क्रैक हो जाए? बस एक मूल मंत्र बता दो, वो टिप। मूल मंत्र सिर्फ इतना है, जितना आप करा रहे हो, हाँ जी, जो आप होमवर्क दे रहे हो वो टाइम टू टाइम करते रहो करते रहो, बस। ठीक है। वो इनफ होता है, फिर हम रिवीजन का भी बहुत टाइम होता है हमारे मैं पास। बच्चों को एक क्वेश्चन हमेशा, मतलब अगर ये बच्चा रिप्लाई देता है, अगर बच्चा मेरे पास नहीं आया तो मतलब फिर वो अच्छा, कैसे तैयारी करे? ये तो सर मुश्किल है। अच्छा, अरे रमेश जी, थैंक यू रमेश जी। तो बड़ा प्यारा इंटरव्यू नमी जी के साथ, मतलब बड़े प्यारे बच्चे हैं नमी जी, बड़े प्यारे इंसान हैं। तो मैं आखिरी में हमेशा यही बोलता हूँ, भगवान इतने प्यारे बच्चे सिर्फ मुझे ही दे, किसी और को क्यों ही दे। क्योंकि भगवान की ब्लेसिंग्स मेरे पास हैं, मेरे साथ हैं, उसका रीज़न सिर्फ एक ही है, क्योंकि मेरे पास इतने प्यारे बच्चे आते हैं, बिल्कुल ही डाउन टू अर्थ, बिल्कुल ही ऐसे कि बस सबकी मदद करने वाले, सबकी हेल्प करने वाले, ऐसे बच्चे हैं। मतलब कि एक होते हैं इगोइस्टिक, कि हमने एग्जाम क्रैक कर लिया कि अब हम ईगो में आ गए, है ना। नहीं, नमी जी फैक्ट बता रहा हूँ, मुझे 5 ईयर लॉ डिपार्टमेंट के बच्चे ये बोलते हैं कि सर हमें दूर से पता चल जाता है कि ये जूरी का बच्चा है, हम्म, जैसे ऑनलाइन बच्चों को नहीं मिले होते वो। तो कहते हैं सर हमें पता चलता था कि जूरी का। मैंने कहा पूछा क्यों? क्या सर पता नहीं क्या चक्कर है, जूरी के सारे बच्चे ना ऐसा होता है कि डाउन टू अर्थ बन जाते हैं। तो वो बस वो भगवान की ब्लेसिंग्स है, मेरे पास इतने प्यारे बच्चे आते हैं जो ऐसे रहते हैं, ठीक है। और आशा करता हूँ आगे भी मेरे पास ऐसे ही प्यारे प्यारे बच्चे आते रहेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।